से फिरना होता है, गीधराज की तरह हार कर वापस होना, अथवा भान रश्मियों से अपने पर सोना, यही रहा इतिहास सदा ऊपर उठने का, लोकेशा की सहज वृत्ति में मर जाने का। लेकिन हमने कभी, हमारे सनातन ने लोकेशा नहीं की, कभी ऐसे सपने नहीं देखे जो हमें ऊपर हमारे अभिमान को जागृत करे। हमने सहजता के साथ सर्वे भूत सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस परिपाटी के साथ उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस आह्वान के साथ जीने की एक शैली, एक पद्धति हमारे ऋषियों ने हमें दी, जिसे वैदिक पद्धति कहते हैं। ये समय समय पर इसको बूस्ट भी किया गया, जब जब आवश्यकता पड़ी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जब आवश्यकता पड़ी तो राम ने अपनी मर्यादा से हमें शिक्षा दी, जब आवश्यकता पड़ी कि अब भाई द्वापर आ रहा, कलयुग आ रहा है, ऐसे समय में भगवान कृष्ण प्रकट होकर के बहुमुखी प्रतिभा दिखा करके उन अपने चरित्रों से हमें संकेत किया, और जब हम पूरी तरीके से विकृत हो गए तब भगवान बुद्ध अवतरित होकर के उन्होंने हमें शांति का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि बैर से नहीं मारा जा सकता, हम सब शांति के उपासक बने, जो भारतीय संस्कृति के मूल की हड्डी है, और शांति स्वयं विजयी होती है। आपने सुना कि इतिहास में हमारे ऊपर अनेकों अनेक आक्रमण हुए, और उन आक्रमणों से हमें पूरी तरीके से त्रस्त किया गया, ध्वस्त किया गया, लेकिन हमारी इच्छा की नहीं हुई। हम तब भी शाश्वत थे, आज भी शाश्वत हैं, तब भी चिर अमर थे और आज भी चिर अमर हैं। जब अपने इतिहास को उठाकर देखते हैं और वैश्विक इतिहास के, भारत के इतिहास की तुलना करते हैं, तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ऐसा भारत, ऐसी हमारी संस्कृति जो इतने प्रहार होने के बाद भी आज भी सुरक्षित है, आज भी व्यवस्थित है, आज भी इसकी चिंगारी ज्वाला बनने को आता है। आज लेकिन एक समस्या आई, हमने अपने इतिहास को नहीं छोड़ा, अपने इतिहास के संस्मरणों को हमने जीवित रखा, हमने शिक्षा और संस्कार ये दोनों हमारे अंदर कूट कूट कर भरे गए। नालंदा, तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय हमें हमारे शौर्य का परिचय, हमारे शौर्य का की शिक्षा देते थे। लेकिन जब विदेशियों ने ऐसे आक्रमण किया, जिन लोगों ने हमारे शिक्षा पर प्रहार किया, जिन लोगों ने हमारे इतिहास पर प्रहार किया, तब हमारी कमर टूटने लगी और हम पूरी तरीके से परतंत्र हो गए। हमारे ऊपर कितने बड़े अन्याय हुए, हमारे शौर्य को खंड खंड करने के कितने बड़े दुस्साहस हुए, और हमने वह सब कुछ देखा, सब कुछ झेला, सब कुछ जाना। जो इतिहास जानते हैं उनको इस बारे में भली बात पता होगा। क्रमशः हमारे अंदर जो रक्त है वह कायरों का रक्त नहीं है। रक्त ने अपनी उष्णता दिखाई, भारत स्वतंत्र हुआ, और उसके बाद तमाम कुचक्रों के साथ तमाम राजनीतिक कुचक्र हमारे ऊपर चलाए गए, हमारे अपने लोग हमसे दूर होने लगे, अपनों में फूट डाली जाने लगी। तथापि विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, कुछ ऐसे ऊर्जावान व्यक्तित्व, उन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा शौर्य जागरण किया, और एक बार हम पुनः उठकर खड़े हुए। और अभी आपने सुना कि अयोध्या जैसे 400-500 वर्षों के उस इतिहास को मिटा करके वहां भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण हम लोगों ने किया। बंधुओं, हम यद्यपि शौर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज हमारी कुछ मौलिक आवश्यकताएं हैं, आज हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य हैं, आज हमारे लिए कुछ मौलिक मार्ग संकेत हैं। हमें उन पर प्रयत्न करना होगा। हमें आज उन लोगों के मुंह पर जवाब देना होगा जो हमसे भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच आदि दिखा करके और हमें खंड खंड कर रहे हैं। हमारे समाज को वेदों के प्रतिकूल ले जा रहे हैं। वेदों में कहीं भी ऐसी
ऐसा संदेश नहीं मिलता जो वेद